हेलो वन हेलो एवरीवन। हम आज इस सीरीज में इंटरफेस पर डिस्कशन करेंगे। इंटरफेस एक ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, यानी इट वर्क्स जस्ट लाइक ए मीडिएटर इन बिटवीन डेटाबेस एंड द ह्यूमन बीइंग। उनके बीच में इंटरफेस एक मीडिएटर का काम करता है। जब भी किसी यूजर को डेटाबेस से वैल्यू यानी रिकॉर्ड को एक्सेस करना होता है तो उसको इंटरफेस की हेल्प लेनी ही पड़ती है। बिना इंटरफेस के यूजर अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारा आज का टॉपिक इंटरफेस। इंटरफेस यूजर एप्लीकेशन के बीच में, यानी एक तरह का इंटरफेस एप्लीकेशन है जो किसके बीच में इंटरफेस कर रहा है, आपके यूजर और डेटाबेस के बीच में। ठीक है, इससे हम डिफरेंट तरह के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरफेस के द्वारा हम डेटा देख सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के टास्क को मेंटेन कर सकते हैं। डीबीएमएस में डिफरेंट तरह के इंटरफेस, डीबीएमएस हमको डिफरेंट तरह के इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंटरफेस जो ट्रेडिशनल इंटरफेस है वो है आपका सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस का बेसिकली क्या हो गया, डॉस मोड। जो पुराना पहले विंडो चलता था, यानी हम जो भी वर्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप कमांड प्रॉम्प्ट पर अपना कमांड लिखेंगे और ये वर्क परफॉर्म किया जा सकता है। इसके लिए जो पुराना हमारा माई एसक्यूएल यूज करते थे, पोस्टग्री एसक्यूएल यूज करते थे, ये सारे क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट एसक्यूएल इंटरफेसेस हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या है कि बहुत पावरफुल होते हैं, इमीडिएटली ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम कमांड दे रहे हैं, उसके थ्रू क्वेरी एग्जिट हो रही है। इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना होता है क्वेरी में तो हम आसानी से कर सकते हैं, यानी ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और इसका मेन, यानी हम ये कहें कि स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन के अंदर ये वाला सीएलआई जो इंटरफेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपको कमांड की नॉलेज नहीं है तो आप ये सिंटैक्स एक्सेस नहीं कर सकते। और दूसरा, यूजर फ्रेंडली नहीं है बिगिनर्स के लिए। जिनको कमांड्स याद नहीं है वो इस इंटरफेस का यूज नहीं कर सकते। दूसरा इंटरफेस आता है हमारा जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके अंदर हम ग्राफिक्स, टेक्सचर, एलिमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे बटन हो गया, फॉर्म्स हो गए, हमने मेन्यू बना लिया। ठीक है ना, ये एक ऐसा इंटरफेस है जो एक न्यू बिगिनर्स के लिए काम का है। यानी आप बटन्स बने, आइकन बने, डायरेक्ट आप उन पर क्लिक कीजिए, वो आपको हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है ना, आपको की नोट्स देते हैं, आप आराम से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है माई एसक्यूएल वर्कबेंच, जो भी लेटेस्ट चल रहा है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। आप इनको यूज करके, अब ये इनका फीचर क्या है, जीयूआई है। फायदा, यूजर फ्रेंडली है, आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं, और ये हमको विजुअल टूल देते हैं डेटाबेस डिजाइन करने के लिए और मैनेज करने के लिए। उसके बाद में आता है, लेकिन ड्रॉबैक क्या है, सीएलआई की तरह फास्ट नहीं है। ठीक है ना, इसमें कुछ फीचर्स जो हैं एडवांस नहीं है, जबकि सीएलआई में सारा काम कमांड के थ्रू फास्टली प्रोसीड हो रहा था। ठीक है, और ये जो है वो रिसोर्स इंटेंसिव भी नहीं है। ठीक है ना, ये रिसोर्स इंटेंसिव है, यानी आपको इसके लिए डेटाबेस फाइल को अटैच करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी आपको कोई ना कोई प्रोग्राम, आपने डीबीएमएस के लिए कोई फंक्शन, सेट ऑफ प्रोसीजर्स आपने बनाए हैं, जो डायरेक्ट क्या कर रहा है, आपके डीबीएमएस अप्रोच के साथ में इंटीग्रेटेड है और आप उसको प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। इसमें जो मेनली एक्सेस किया जा रहा है, इसमें जो मेनली हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एप्लीकेशन लैंग्वेज यूज करते हैं, वो जेडीबीसी, ठीक है, ओडीबीसी लैंग्वेज और या ADO.NET, ये डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। उसके थ्रू हम इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या हुआ कि जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन के साथ में, ये जो इंटरफेस वो एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है, और डिफरेंट लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। लेकिन इसके भी ड्रॉबैक है कि हम जिस लैंग्वेज में हम बना रहे हैं उस लैंग्वेज के वो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर हमको नॉलेज नहीं है तो हम उसका इंटरफेस आसानी से यूज नहीं कर सकते, और इसका जो सेटअप है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चौथा इंटरफेस आता है हमारा वेब बेस्ड इंटरफेस, जिसको हम ब्राउज के अंदर यूज करते हैं, इंटरफेस को। ये इंटरनेट के माध्यम से ये इंटरेक्ट करता है, यानी आपको इस इंटरफेस को यूज करने के लिए ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है PHP माई एडमिन।
ठीक है ना। आप इनको अपाचे और PHP इसके साथ में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जहां जहां इंटरनेट आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, यूजर फ्रेंडली है, आप इसको आराम से इसमें क्वेरी कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉबैक है कि जब इंटरनेट ओपन प्लेटफॉर्म पे चला गया तो सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम्स इसमें सबसे ज्यादा होती है, और ये जो बड़े लार्ज डेटाबेस है उसमें इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। फिर आता हमारा नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस। इसमें केवल और केवल स्पेसिफिक जो यूजर होता है, स्पेसिफिक यूजर स्पेसिफिक टास्क को ही इसमें कंक्लूड कर सकते हैं। जो हम जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये क्वेरी को प्रोसीड करता है, जिसका एग्जांपल आपका IBM वाटसन हो गया। AI ड्रिवन जितने भी डेटाबेस टूल्स या गूगल असिस्टेंट को आप ले सकते हैं, एलेक्सा को आप ले सकते हैं, जिसको आप वॉइस कमांड के थ्रू अपना टास्क दे सकते हो। ये जो इंटरफेस होते हैं वो हाई यूजर फ्रेंडली होते हैं। इसमें ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने जो भी कमांड दी, सिस्टम जो एप्लीकेशन है, जो नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस है, वो एप्लीकेशन अपने आप ही आपके डेटाबेस से कनेक्ट होके और उस रिक्वायर्ड डेटाबेस को सर्च करके आपको वो चीज प्रोवाइड करवाता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो एक्यूरेसी की होती है, क्योंकि कई बार आपके फॉन्ट, आपकी वॉइस को, या आपका जो ड्राइव है, जो एप्लीकेशन है, वो एकदम एडजस्ट नहीं कर पाता है। उसको एडजस्ट एकदम आपकी जो वॉइस कमांड आप दे रहे हैं उसको वो प्रॉपर समझ नहीं पाता है, इसलिए वो कई बार गलत रिजल्ट भी आपको प्रोवाइड करवा देता है। उसके बाद में ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, इसके लिए आपको एडवांस NLP की जरूरत पड़ती है। तो ये फ्रेंड्स, ये जो हमारे डिफरेंट तरह के इंटरफेस से जो डेटाबेस यूज करता है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी क्वेरी है तो आप इस क्लिप के साथ में मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।